नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा कैसे हम हाथ से चिन्हों को पहचान करके डेट, महीना, टाइम, साल कैसे निकाल लेते हैं। बहुत आसानी है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है और बहुत ध्यान से उन लाइनों को समझना पड़ता है। एक भी ज़रा सा चूक जो है वो एक पूरे के पूरे नक्षत्र को कई बार डिग्री को चेंज कर देती है, जिससे प्रेडिक्शन भी उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो यहाँ आज हम बताएंगे कि अनामिका उंगली से हम जन्म का महीना निकालते हैं। अब जन्म का महीना कैसे निकालते हैं उसको हम आपको डिग्री सहित बताएंगे कि ये डिग्री यहाँ पर है, इसको आप दिन में ऐसे काउंट करें। तो आइए देखते हैं हम एक व्यक्ति की अनामिका उंगली, जिसका कि हम आपको महीना निकालना बताते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये अनामिका उंगली है और अनामिका उंगली से हम सूर्य की पोजीशन पता लगाते हैं। अब सूर्य की पोजीशन लगाने से पहले आप इस जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह, इसको गौर से देखें। और साथ में क्या है कि जब भी आप प्रिंट लेते हैं वो इतना क्लियर प्रिंट आना चाहिए, वो यहाँ तक पूरा कंप्लीट आना चाहिए, यानी कि ये पर्व जो हैं वो पूरा कवर करता है इस तरह से। अब ये अधूरे अधूरे जब साइन आएंगे तो नीचे का भाग, इसको हम कहते हैं जहाँ इसका ये जोड़ है, यहाँ तक की लाइनें ही सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं महीना निकालने में। अब हम आपको ये दिखाई दे रहा है चिन्ह, और इसमें 3 तरह के होते हैं, चर, स्थिर और जीव। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, चर, स्थिर और जीव तत्व, ये हैं तत्व हमारी जो राशियाँ बटी हुई हैं। चर वाले के पास सबसे पहला उसका कारण बनता है इस तरह का हैंडल होना। ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम हैंडल कहते हैं, हत्ता। कोई भी जब हत्ता दिखे तो आपके दिमाग में एक पोजीशन फिक्स होनी चाहिए कि ये हत्ता है, इसका मतलब है ये कोई चर राशि या चर नक्षत्र है। नक्षत्र में भी 27 नक्षत्र हम बताएंगे आपको, और वो सारे नक्षत्र भी 3 ही भागों में बटे हुए हैं, चर, स्थिर और जीव। अगर यहाँ पर आपको कोई नक्षत्र दिखाई दे रहा है जो चर नहीं है, लेकिन यहाँ हत्ता दिखाई दे रहा है, तो वो हो सकता है राशि चर हो, या यहाँ पर अगर नक्षत्र है चर और यहाँ हत्ता नहीं है तो वो बोलता है हो सकता है नक्षत्र चर हो। तो यहाँ पर ये हत्ता हमारे को दिखाई दे रहा है। अब इसको थोड़ा साफ करते हैं। पहली चीज़ हमारे को दिख गई, इस जगह पर ये इस तरह का निशान। दूसरा अगर आप देखें तो ये एक बहुत गोल गोल यहाँ पर अगर आपको दिखाई देगा, वो इस तरह का एक गोल गोल साइन है और साइन से लाइनें नीचे जाती हुई इस तरह आ रही हैं। ये क्या है? ये आपने कभी मोर पंख को देखा हो तो मोर पंख की स्थिति ये यहाँ पर दिखा रहा है। ये मयूर पंख है, ये चक्र नहीं है, ये मयूर पंख का निशान है। एक पद्म का निशान आता है और एक चक्र का निशान आता है। इन 3 चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मयूर पंख, चक्र और पद्म, इन तीनों का प्रेडिक्शन भी अंतर वाला होता है। तो यहाँ हमको ये मयूर पंख दिख रहा है और यहाँ पर ये हमारी भूमि है, ये नीचे को जा रहा है। लपटें जो आएंगी, अगर कोई अग्नि तत्व होगा, हत्ता देख के हम अग्नि तत्व का अनुमान लगाते हैं, तो हम बोलते हैं ये लपटें इस तरह से ऊपर को हो जाती हैं। इतनी गौर से अगर देखने की बात है तो हम यहाँ बताएं, जबकि ये लपटें नीचे को या यहीं पर ही स्थिर हैं, इसी जगह वो नीचे को पोजीशन में आ रही हैं। दूसरी चीज़, अगर इसका फ्लो देखें तो इन लाइनों को आप गौर से देखें तो ये लाइनें भी इधर ही आ रही हैं। अब क्या होता है कि जब हम यहाँ देख रहे हैं चर राशि है कोई और यहाँ पर मूल दिखाई दे रहा है, तो आपको हम बताते हैं चर राशि कौन कौन सी हैं। 1 मेष, कर्क, तुला और मकर, ये कहलाती हैं चर राशि। लेकिन अगर हम अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, जहाँ हम इसको मूल देख रहे हैं या फिर हम इसको पृथ्वी तत्व से देख रहे हैं, तो पृथ्वी तत्व की जो राशियाँ बनती हैं वो हैं वृष, कन्या और मकर राशि। तो यहाँ पर ये साइन जो है, अगर हम बोलें कि वो कन्या है तो वो जीव तत्व हो जाता। अगर हम बोलते कि वो 2 नंबर का मतलब जो वृष राशि है तो ये यहाँ पर स्थिर हो जाता।
यहाँ पर वो ये नहीं बताता। तो अगर यहाँ पर ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारे को दिखते हैं कि कोई चर राशि है और पृथ्वी तत्व है, तो उसमें वो एक ही राशि होगी, कौन सी? मकर। मकर राशि जो है 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की जो राशि है वो चर में आएगी, और उसमें यहाँ पर मूल तत्व की या फिर पृथ्वी तत्व की राशि है। अब ये तो हमने पता कर लिया इस जगह से। अब ये कितनी डिग्री पर है वो सब हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे, आइए आगे से हम और जानते हैं। अब क्या करें, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक रेखा है, इसके इधर से ये लाइन इस तरह से जा रही हैं, ये 2 जाकर के 1 हो जा रही हैं। ये 2 जाके 1 का क्या मतलब है? एक राशि 2.25 नक्षत्र लेके चलता है। अब ये जाकर के आगे जाकर के ये इस तरह से एक और आ गई है। किसी में आपने देखा हो कि आधा नक्षत्र एक राशि में आता है, आधा नक्षत्र एक में आता है, तो वो इस तरह से कनेक्ट रहते हैं। अभी हम पता लगाएंगे कि ये वास्तव में मकर राशि का कैसे कह रहा है। तो यहाँ तक तो ये इससे जुड़े हुए हैं, इस वाले से जुड़े हुए हैं यहाँ तक, तो हम इसको नहीं गिनेंगे। यहाँ कितनी बचती है? तो यहाँ बचता है 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ ये 4 राशि हैं। इन 4 का हम यहाँ से अगर गुणा करते हैं, 4 को 2.5 से भाग दे देते हैं जब हम सूर्य से महीना निकालते हैं, तो 4 × 2.5 कर दें तो यहाँ पर 10 आएगा, और ये मकर राशि को कंफर्म कर देगा। लेकिन अब मकर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और घनिष्ठा। तो ये उत्तराषाढ़ा का है, श्रवण का है या घनिष्ठा का है, ये किस चीज़ का है? यहाँ पर पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इन रेखाओं का मान, जहाँ हमने आपको एक दिन बताया था, पहले भी बताया था, इन रेखाओं का मान जब लगन में देखते हैं तो घंटे से देखते हैं, और जब हम, क्योंकि घंटा 30 घंटा होता है, जो एक राशि चलती है वो 2.25 दिन चलती है। 2.25 दिन में यहाँ पर 54 घंटे बताता है वो, 2.25 दिन, ठीक है। और अगर हम सूर्योदय इस तरह से देखेंगे महीने के हिसाब से, तो ये यहाँ पर आएगा 30 दिन। 30 दिन अगर हम बोलेंगे तो एक राशि का मान 2 दिन होगा। अब यहाँ पर हमारे को 4 राशि दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब है कि जो मकर में जब सूर्य होता है तो वो आता है अपना 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच। अब 14 से आप 8 दिन आगे कर लें तो ये 22 तारीख के लगभग यहाँ पर आ जाएगा। अब 22 तारीख में जो आएगा वो उत्तराषाढ़ा और एक अभिजीत नक्षत्र के बीच में आएगा। उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र आएगा वो यहाँ पर इस चीज़ को अग्नि तत्व बताएगा। अग्नि तत्व में भी हत्ता होता है, तो इसको ये कंफर्म करेगा कि ये उत्तराषाढ़ा है। लेकिन यहाँ पर उत्तराषाढ़ा है और यहाँ हल्का सा ये चक्री दे रहा है, फिर कन्फ्यूजन की स्थिति आती है। तो ये जो है वो अभिजीत नक्षत्र हमारा बताता है। आप डिग्री से आगे जाके देख लेंगे ना, तो 24 तारीख के आसपास इनका ये यहाँ पर जन्म बताएगा, और यहाँ से इनकी डिग्री मालूम चल जाएगी। तो सूर्य से हम जन्म का महीना तय कर सकते हैं। जब महीना तय हो गया तो जहाँ डेट आएगी वो उसको कंफर्म कर देगा कि इस डेट पे ये वाला नक्षत्र, राशि और नक्षत्र था, तो वो सूर्य को और कंफर्म कर देगा कि जो हमने कैलकुलेशन करी है वो सही है या गलत है। तो आज हमने जाना सूर्य से महीना कैसे निकालते हैं, कैसे हम नक्षत्र को पहचानते हैं, राशि को पहचानते हैं, उसमें से डिग्री कैसे निकालते हैं। अगले एपिसोड में कुछ नया लेकर के आते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। अच्छा लगे आप सब्सक्राइब करें और आगे चैनल को फॉरवर्ड करें, ताकि कई लोग इस चीज़ को जान सकें कि किस तरह से निकाली जाती है। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम को लेके कंफ्यूज हैं या फिर है ही नहीं, तो आपके हाथ से एकदम 100% ये कह सकते हैं हम कि आपका जो हाथ कहेगा वही आपका साइन कहेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ निकाली जा सकती है। लेकिन आपको भेजना होगा इतना ही क्लियर पिक्चर। अगर आपकी पिक्चर क्लियर नहीं आएगी, वहाँ गलती किसी तरह से हमारी नहीं हो सकती। क्लियर पिक्चर भेजना आपको बहुत ज़रूरी है। ये साइन था हमारा मकर राशि। सूर्य जो है मकर राशि में है,
अभिजीत नक्षत्र या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का उत्तरार्ध भाग। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।